सम्मानित दृढ़ इच्छा शक्ति के मजबूत बहुआयामी सोच के मालिक मास्टर श्यामलाल निषाद जी, संयोजक रामोदित यादव जी, संतोष सोलकर जी, जीशान अहमद जी, प्रधान राजनारायण यादव जी, प्रधान राम शरण यादव जी, श्री राम पुष्कर जी, मंच पे बैठे हुए तमाम सम्मानित साथीगण, पदाधिकारीगण, सामने बैठे हुए भाइयों बहनों बच्चों पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं संगठन के सभी पदाधिकारियों को बहुत ढेर सारी बधाई देना चाहूंगा। मैं रात को भी देख रहा था, मोस्ट के ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ हूं। इस ठंडी में जिस मेहनत और शिद्दत के साथ सभी पदाधिकारी इस कार्यक्रम की मजबूती के लिए तैयारी करवा रहे थे और सुबह 5:30 बजे से फिर से शुरू हो गए, ऐसे कर्मठ साथियों को बहुत ढेर सारी मैं मुबारकबाद देता हूं, साधुवाद देता हूं और बधाई देता हूं। मेरे साथियों, समय में बांधा गया है, 1-1.5 मिनट में ही अपनी बात खत्म कर दूंगा। आंधियां हसरत से अपना सर पटकती रह गई, आंधियां हसरत से अपना सर पटकती रह गई, बच गए वो पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। मेरे दोस्तों, आज का कार्यक्रम मोस्ट प्रतिभा सम्मान और माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के शुभ अवसर पर यह मनाया जा रहा है। हमारे सामने सभी सक्षम और समझदार लोग बैठे हुए हैं। आप परिकल्पना करिए कि पौने 200 साल पूर्व एक अशिक्षित बच्ची की शादी होती है और शादी के उपरांत शिक्षा के लिए वो प्रयास करती है और उसका पति प्रयास करता है, और आज उस महान शिक्षिका के बदौलत हम आज यहाँ पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं और बहुत सारे विद्यालय खोल दी जाती है। हम आज भी ये कहना चाहेंगे कि हमारे आपके समाज में ऐसे लोग हैं, मेरी बात को अन्यथा नहीं लीजिएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी माताएं भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं। आज भी जब हमारी बेटियों को शिक्षा दिलाने की बात होती है तो वो कह देते हैं कि तुम्हें कौन सा कलेक्टर बनना है, तुम्हें कौन सा प्रोफेसर बनना है, घर पे जाकर के जहां शादी होगी खेती किसानी करोगी, चूल्हा मांजन करोगी। मेरे दोस्तों, इससे बाज आ जाइए। आप सोचिए कि सबसे पहली शिक्षिका इस देश की ज्योतिबा माता सावित्रीबाई फुले जी बनी। हम उनके मानने वाले लोगों में से हैं, हम फातिमा शेख के मानने वाले लोगों में से हैं। हमको इसके परिचितों पे चलना चाहिए और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं मास्टर साहब के और मास्टर साहब की टीम के इस प्रयास को बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं कि शिक्षा के मद्देनजर, शिक्षा की बुनियाद पर जो ये मेहनत करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, जितनी भी बधाई दिया जाए, और इसमें आप काफी सफल भी हैं। हमको आपको इनके प्रयास को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए, हम सबको कदम से कदम मिलाकर के चलना चाहिए। इस मंच के माध्यम से मैं एक बार इस सरकार से मांगना चाहता हूं, डिमांड करना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये मोस्ट संस्था शिक्षा को फ्री देती है, एक बात आप गौर से सोचिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कानून बना करके शिक्षा का अधिकार हमको और आपको दिया, सर्व समाज को दिया। लेकिन आज जो सरकार बैठी हुई है, तथाकथित कुछ वर्ग के लोग ये चाहते हैं कि मोक्ष से जुड़े हुए जो लोग हैं वो शिक्षा न ग्रहण करने पावे। इसीलिए उन्होंने, आप शिक्षा में देख लीजिए कि IIT कितनी महंगी हो गई, IIM कितना महंगा हो गया, मेडिकल का एजुकेशन कितना महंगा हो गया। तो हम गरीब घर के बच्चे 15-15 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए फीस नहीं जमा कर पाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से मोक्ष जो है फ्री में शिक्षा देती है, उसी तरीके से इस सरकार से मेरी मांग है कि यह सरकार हम सबको
ताकि हमारे गरीब घर के बच्चे भी पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, कलेक्टर बने, कप्तान बने, जज बने। ये मेरी डिमांड इस मंच के माध्यम से है। मेरे दोस्तों, बात करने का समय नहीं है, मैं कितना साधुवाद दूं, किताब बधाई दूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपसे अपील करता हूं, मुसलमानों के बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं, पता नहीं क्यों हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि हमारी कलाम पाक की पहली आयत में है कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, यानी कि पढ़ उस रब के नाम जिसने तुझे पैदा किया। तालीम के मुतालिक ज्योतिबा फुले ने लिखा, काम किया, फातिमा शेख ने काम किया, हमारे धर्मों ने कहा, उसके बावजूद भी हम तालीम में बहुत पीछे हैं। और अगर हम ऐसे ही पीछे रह गए तो ये जो सामाजिक विषमताएं बढ़ रही हैं, जो दूरियां बढ़ रही हैं, जो हम और आप शिकार किए जा रहे हैं, हमारे आपके लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे आपके ऊपर जबरन मुकदमा किया जा रहा है, जो संस्थाओं को बंद किया जा रहा है, अगर आप और हम नहीं पढ़े लिखेंगे तो ये ऐसे होता रहेगा और हमारी आपके समाज विलुप्त हो जाएगा, हम और आप कहीं नहीं रह जाएंगे। ये मेरी आपसे डिमांड है, हम मांग है। व्यवहारिकता में मास्टर साहब और उनकी टीम काम करती है। मैं भी ये कह सकता हूं कि बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां भी जरूरत हो वसूल कर लेना। मेरे दोस्तों, बहुत अफसोस होता है कि जब हमारे बीच के कुछ लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे बीच के कुछ लोग टांग पकड़ के खींचने का काम करते हैं। आप इनकी कुर्बानियों को देखिए, आप इनकी मेहनत को देखिए। मैंने इस टीम की मेहनत को देखा हुआ है और मास्टर साहब जिस दिलेरी के साथ अपनी बात रखते हैं, मैं मास्टर श्यामलाल निषाद जी को बधाई देता हूं कि आप अपनी बात को हमेशा मजबूती के साथ, तर्कपूर्ण तरीके से, सैद्धांतिक तरीके से व्यवहारिकता में लाने का काम करते हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बांधा गया है, ज्यादा बोलने का समय नहीं दिया जा रहा है, कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारा कार्यक्रम में वितरण करना है बच्चों को। बस एक बात ये कह करके कि मैं आज अपनी बेटी को इस मंच पे लाना चाह रहा था। हमारी 2 बेटियां हैं, एक को मैंने पीएचडी कराया। क्योंकि ये बात इसलिए बता रहा हूं कि लड़कियों की शिक्षा के बारे में बात हो रही है, तो अगर हम लोगों को कह रहे हैं तो उस पर हम अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसलिए बात मैं बता रहा हूं आपको। एक बेटी मेरी बड़ी हो गई, पीएचडी करके उसकी शादी कर दिया मैंने। दूसरी बेटी मेरी, जिसको मैं आज यहां लाना चाह रहा था, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो सुल्तानपुर में नहीं है। हमारी बेटी को 2 सब्जेक्ट में 100 नंबर मिला, इंटर में 100 में 100% मिला, बाकी सब में 98 और 97% मिला। हमारी बेटी सिंधिया कन्या विद्यालय में पढ़ी, गोल्ड मेडल उसको मिला और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूं, मुझे यहां ला करके अगर मैं सम्मान दिला पाता आज, तो मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता कि मोस्ट के मंच पर हम अपनी बेटी को सम्मान दिला पाए। लेकिन ये बताने का काम कर रहा हूं कि पढ़ाई की शिक्षा के मामले में मैं स्वयं बहुत ही गहरी रुचि रखता हूं और आपसे फिर से अपील करता हूं कि अपने बच्चियों को हर हाल में पढ़ाइए, जितना हो सके पढ़ाइए। बच्चियां जब पढ़ती हैं तो 2 घर बनता है, बेटा जब पढ़ता है तो 1 घर बनता है। बच्ची अपना घर भी बनाती है और जिस घर में शादी होकर के जाती है वो घर भी बच्ची बनाती है। इसलिए बच्चियों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाने से दूना जरूरी है। मेरी आपसे अपील है कि अपनी बच्चियों को शिक्षा जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संगठन की तरफ